नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। आप सब भक्तों की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग भले चंगे होंगे। मित्रों मैं तांत्रिक पंडित मनोज कुमार राय अपने तांत्रिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज मैं आप सबके लिए बड़ा ही अद्भुत शास्त्रोक्त मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं और यह प्रयोग लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत सी माताएं बहनें फ़ोन करती हैं हमारे पास, बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, व्यक्ति फ़ोन करते हैं। वो बताते हैं अपनी समस्याओं को। कितने पति और पत्नियां फ़ोन करती हैं, कहती हैं बाबा जी हमारे पति हमको मानते नहीं हैं, बड़ा झगड़ा करते हैं, दारू पी के आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तमाम तरह की समस्याओं से वो जूझती हैं। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं और आजकल तो प्रायः देखा जा रहा है कि हर परिवार में तू मैं, टकरार, अनबन, मतभेद होना, झगड़ा होना, मारपीट होना, गाली गलौज होना, ये एक आम प्रक्रिया बनती जा रही है मित्रों। वैसे तो इसके कारण तमाम होते हैं। घर में वास्तु दोष है तो भी ये होता है, पितृदोष है तब भी ये होता है, कुल देवता की नाराजगी है तब भी ये होता है, मोटे दिमाग वाले हैं तब भी ये होता है। तमाम तरह के कारण होते हैं। इन कारणों के पीछे प्राकृतिक और व्यक्तिगत घरेलू तमाम तरह की बातें होती हैं मित्रों। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी इच्छा हुई कि हम इस पर जो है तमाम लोगों के मांग पर यह इच्छा हुई कि इस तरह की वीडियो हम बनाएं, अपलोड करें। तो मित्रों आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुभ रविवार और मंगलवार को यह प्रयोग करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में आप पंचांग देखें, पत्रा देखें, उस मुहूर्त देखें। अगर आपको देखना नहीं आता है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप दिखवा लें कि शुक्ल पक्ष में जिस भी दिन आपको करना है, वो रविवार भी हो सकता है, मंगलवार, इन्हीं दो ही दिनों में किसी एक दिन आपको करना है। आप दिखवा लें कि मुहूर्त जो है कब सही है, कै बजे से कै बजे तक सही है। तो सुबह के टाइम करें तो ज़्यादा बेटर है। आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुभ रविवार या मंगलवार को सुबह प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और पहले से धुल करके सुखा करके रखा हुआ धोती आप धारण करें, पुछेटे की टांग खोस लें, अपनी पूजा कक्ष में जाएं। पहले से ही आसन का ऊपरी जो रेशमी वस्त्र बिछाया जाता है वो आप धुल करके सुखा करके उसको भी रखें, उस आसन पर स्थापित करें। पूजा कक्ष को आप भली भांति झाड़ू पोछा कर लें और अपना जो नियमित रूप से आप पूजा पाठ करते हैं वो सब कर ले, वातावरण को सुगंधित कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद में जो है किसी लोहे के यज्ञ कुंड में या फिर धरती पर आप ईंट वगैरह बिछा करके उस पर बाकायदे चौतरा बना करके आम की लकड़ी का जो है आप जो है समिधा तैयार कर लें अपने सामने और एक तांबे के पात्र में जो है जल भर करके उसमें 2-4 बूंद गंगा जी का भी जल डाल दें। चम्मच रख लें, न चम्मच होते आम का पल्लो जो है थोड़ा सा उसका आगे का हिस्सा तोड़ करके उसमें धुल करके रख लें, वो चम्मच का काम करेगा आपको। उसके बाद में मित्रों आपको एक बर्तन में जो है साकल्य की व्यवस्था घी वगैरह मिला करके जो है रख लेनी है। तिल की मात्रा उसमें ज़रूर होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि घी, दूध, तिल ये शांति कर्म की मुद्रा होती है। लेकिन यहाँ जो है ये इंद्रजाल की मुद्रा है। मैं आपको शास्त्रोक्त बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें जो साकल्य आपका होगा, हवन सामग्री होगा, उसमें तिल की मात्रा और घी की मात्रा आपको अलग से मिलानी होती है मित्रों। कोशिश तो ये करें घर का बनाया हुआ साकल्य का प्रयोग करें। अगर नहीं हो पाता है तो रेडीमेड जो आजकल मार्केट में मिल रहा है अच्छी कंपनी का किसी लें, जिसमें धूप वगैरह की लकड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है मित्रों।
तो मित्रों, अब उम्मीद करता हूँ आप लोग स्नान किए, वस्त्र धारण किए, पूजा गृह में प्रवेश किए, समिधा तैयार हो गई आपकी, आम की लकड़ी की समिधा तैयार हो गई। अब आप आसन पर बैठेंगे तो सबसे पहले आप हाथ में जल लें और 3 बार मंत्र पढ़ें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, यह करके आप उस जल का पान करें। उसके बाद में जो है मित्रों, अब आप फिर ऊपर अपने जल करें। पहले तो आपको आसन पवित्र करके बैठना है। आसन पवित्री का मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो हम बता रहे हैं, ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका तुम च धाराय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नीम क्षमाम देवी पवित्रम कुरुचासनम। तो इस तरह से जो है मंत्र, हो सकता है हमसे थोड़ा मिस्टेक भी हो गया होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से उसको जो है पढ़ें। तो आसन पवित्र होने के बाद आसन पर बैठें, सामने समिधा अपनी रख लें, जल का पात्र रख लें। उसके बाद में आप जो है आचमनी लें, अपना शरीर पवित्र करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो वा पुंडरीकाक्ष स ब्रह्मा भयंत्र शुचि। इस मंत्र से आप अपने शरीर को पवित्र करें। उसके बाद में आप पुष्प, अक्षत, जल और कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, पता, तिथि, दिन, मुहूर्त, गांव, क्षेत्र, तहसील जो भी होता है अपना एड्रेस पता बोलें और साल महीना बोलें, जो शुक्ल पक्ष है, जो तिथि है, जो वार है, दिन है, वो सब का बखान करें। और उस संकल्प में यह कहें कि अपने घर परिवार से, भूमि भवन से जो भी इस तरह की बाधाएं हैं जो हमारे परिवार में उपद्रव कराती हैं, झगड़ा झंझट, तू मैं तकरार मतभेद कराती हैं, वो समस्त दुष्ट शक्तियां, नकारात्मक उपद्रव हमारे घर परिवार को छोड़ करके, भूमि भवन को छोड़ करके भग जाएं। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और अमन चैन खुशहाली कायम हो, कुमत दूर हो। तमाम तरह का खूब अच्छी तरह से जो है अपनी बातों का बखान करें। चूँकि ये उपद्रव नाशक प्रयोग है, शास्त्रोक्त प्रयोग है, तो खूब अच्छी तरह से संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में आप जो है यज्ञ कुंड के पास वहीं संकल्पित जल को गिरा दें। उसके बाद में अग्निकुंड को कपूर के द्वारा आप प्रज्वलित करें। अग्निकुंड प्रज्वलित हो गया। अब आप अनामिका और मध्यमा और अंगूठे की सहायता से साकल्य उठाएं एक बार हाथ में, और सीधा ऐसे आपको स्वाहा बोलना है। आपको हम मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र के द्वारा आपको कुल 108 आहुति देनी है मित्रों। इस मंत्र के द्वारा आपको कुल 108 आहुति देनी है। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठ या लोहे का पिंड राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता धार धार मार मार हाँक दे। फिर से एक बार मंत्र सुने मित्रों। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठया लोहे का पिंड राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता हाँक देत धार धार मार मार शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार फिर सुन ले मित्रों। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठया लोहे का पिंड राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता हाँक देत धार धार मार मार शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। उम्मीद करते हैं आपको मंत्र याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको फिर से सुना देते हैं। आप इसको लिख लें। आपको प्रयोग तब करना है जब आपको यह मंत्र कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तभी आपको ये प्रयोग करना है, तभी यह प्रयोग आपको लाभ देगा। ध्यान आप भगवान शंकर का भी कर सकते हैं, आहुति देते समय गुरु गोरखनाथ का भी जो है ध्यान कर सकते हैं, भगवान परमात्मा नारायण भोलेनाथ का ध्यान कर सकते हैं, जगदम्बा का ध्यान कर सकते हैं, असाबरी देवी का ध्यान कर सकते हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर सकते हैं। तो मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठया लोहे का पिंड राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता हाँक देत धार धार मार मार शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। स्वाहा, ये पल्लव आपको लास्ट में जोड़ देना अपने तरफ से, स्वाहा। तो इस मंत्र से अगर आप 108 आहुति देते हैं मित्रों,
तो तत्काल ही ज्यों ही 108 आहुतियां आपकी पूरी होती हैं, यकीन मानिए विद्युत के तरह काम करने वाला यह शास्त्रोक्त मंत्र प्रयोग है जो हमने दिया है। यह तांत्रिक प्रयोग है मित्रों, चूंकि मैं एक तांत्रिक हूं और इसलिए आपको आजमाया हुआ प्रयोग दे रहा हूं। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, जैसा बता रहा हूं उसी तरह से आपको करना है। इसमें किसी तरह का कोई छल और कपट नहीं है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आप बाबागिरी के क्षेत्र में है, पंडिताई के क्षेत्र में है, तो आप उचित दक्षिणा लेकर के दूसरे के गृह में भी इस कार्य को कर सकते हैं मित्रों। त्यों ही सारी दुष्ट शक्तियां जो भी हों, जिनके भी कारण ये उपद्रव होता है घर में, वो दूर हो जाती हैं, हमेशा के लिए वो दूर हो जाती हैं। कोशिश तो ये करें कि साल 2 साल में कम से कम एक बार इस प्रयोग को जरूर करवाएं, क्योंकि इसका कारण यह है कि आजकल जो है बहुत परसेंट हम क्या बताएं कि कुछ घरों को छोड़ करके सबके घर में मांस, मदिरा, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज का सेवन हो ही रहा है। तो जहाँ तामसिक प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, जहाँ तामसिक भोजन बनेगा, वहाँ तामसिक शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियों का प्रवेश हो ही जाता है। तो इसलिए वर्ष में कम से कम एक बार तो इसका प्रयोग जरूर करवाएं अगर सुख शांति से रहना है मित्रों। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी है आपको। इसका प्रयोग करके आप लाभ जरूर उठाएंगे। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अगर आपको ये सब कार्य करने में कठिनाई हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो हमसे जुड़े हुए पंडित जी लोग हैं, वो अगर आप हमारे जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नंबर देंगे, उस नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ऑर्डर को बुक करवा सकते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए पंडित जी लोग हैं, हम उनको भेज करके आपके घर पर पूजा पाठ करवा सकते हैं, आपके घर में शांति व्यवस्था कायम करवा सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा यह कार्य करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी करवा सकते हैं मित्रों। किसी भी तरह की समस्या हो, व्यापार वृद्धि न हो रही हो, घर में बरकत न हो रहा हो, घर में प्रायः लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी तरह की बीमारियां घर में घेरती हैं, दुष्ट शक्तियों ने पहरा लगा लिया है, बरकत रुक गई है, जमीन जायदाद बिक रहे हैं, प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, बेटी ससुराल में सुखी नहीं है, पति मारता है, पीटता है, शराबी है, शराब पीता है, किसी को मिर्गी आती है, किसी तरह की कोई भी समस्या हो मित्रों, तो आप बेहिचक हमसे संपर्क करिए, कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान होगा मित्रों। कोई भी समस्या हो, A to Z। अब रह गई बात यह कि जो हमारे बस का होगा आप हमसे संपर्क करेंगे। अगर हमारे बस का होगा, अगर हमारे क्षमता में होगा, तो हम जरूर उस प्रयोग को करेंगे। आपका कल्याण करने का जरूर उपाय मार्ग करेंगे। परमात्मा ने अगर कुछ शक्तियां दी हैं, कुछ सिद्धियां दी हैं, तो जरूर उपकार किया जाएगा मित्रों। तो बेहिचक आप लोग संपर्क करें। वैसे तो हम जो प्रयोग बताते हैं वो सिद्ध और आजमाया हुआ प्रयोग है, उसको आप करके स्वयं ही अपना निज कल्याण कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी की जय हो, भगवती दुर्गा की जय हो, आदि माता बाघंबरी की जय हो, आप सब भक्तों की जय हो। जय महाकाली भद्रकाली चामुंडा देवी की जय हो। जय मां भवानी।